सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम नेक्स्ट जो क्लास है वो है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 5 भौतिक भूगोल, उसकी यूनिट सेकंड चल रही है। इसमें टॉपिक चल रहा है चक्रवात। चक्रवात में मैंने पहले ध्रुवीय वातागर सिद्धांत करवा चुका, चक्रवात में मौसम की दशाएं करवा चुका। तीसरा प्रश्न आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो गर्मी से यानी अत्यधिक तापमान, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में होता है तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण प्रदेशों में घटित होता है। देखिए पहले है इसका परिचय और इसकी देखो परिचय या सामान्य विशेषताएं। आंसर की बात करें तो फर्स्ट है इसका परिचय। करक तथा मकर रेखाओं के मध्य, करक तथा मकर रेखाओं के मध्य करक तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी उत्पत्ति करक रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न की जाती है। शीतोष्ण चक्रवात की तरह इन चक्रवात में समरूपता पाई जाती है, समरूपता नहीं होती है, यानी शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इसके अंदर समरूपता नहीं पाई जाती है। इन चक्रवातों के कई रूप होते हैं जिनकी गति, आकार तथा मौसम संबंधी तत्वों के में पर्याप्त अंतर होते हैं। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर प्रभाव पड़ता है। यानी वर्षा का मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनपे खासा प्रभाव पड़ता है। इन चक्रवातों का वर्तमान समय तक व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया जा सका है। इसके विषय में जो कुछ विवरण उपलब्ध है वो भी स्पष्टता का अभाव है। इसके होते हुए भी इन चक्रवातों की कुछ ऐसी विशेषताएं अवश्य है जिनके सारे इनको पहचाना जा सकता है। यानी इनका स्पष्ट रूप से किसी वैज्ञानिक ने अध्ययन नहीं किया, फिर भी कुछ विशेषताएं हैं उनके रूप से इनको पहचाना जा सकता है। देखो विशेषताएं, विशेषताओं में पहली विशेषता है नंबर 5 विशेषता लेते हैं, वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्यतः इनका व्यास है, इनका सामान्यतः व्यास की बात करते हैं तो 80 से लेकर 300 किमी तक होता है। 80 से लेकर 300 किमी तक होती है, परंतु कभी कभी इतनी छोटी होती है कि इनका व्यास कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इनका व्यास है वो 50 किमी से भी कम होता है। सेकंड विशेषता की बात करते हैं, ये विभिन्न गति वाले, यानी इनकी गति होती है विभिन्न प्रकार की होती है और कहते हैं कि प्रचंड गति, यानी ये विभिन्न प्रचंडता के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनकी गति होती है वो प्रचंड गति के रूप में पहचानी जाती है। क्षीण चक्रवात 32 प्रति किमी, इनकी गति है वो 32 किमी प्रति घंटे के अनुसार है, प्रति घंटे के अनुसार चाल में भ्रमण करती है। जबकि हरिकेन, जो हरिकेन है उष्ण हरिकेन, वो क्या करता है 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, इससे भी अधिक तेज चलते हैं। सुपर चक्रवात है, सुपर जो चक्रवात है, सुपर चक्रवात की 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी गति है। सुपर जो चक्रवात है वो 200 किमी प्रति हॉर्स से भी ज्यादा अधिक गति से चलते हैं। अब बात करते हैं अगली विशेषता की। नंबर 3, ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं, यानी ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं। जहां पे सागर होगा वहां पे ज्यादा अधिक तेज से दौड़ते हैं, परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं तथा आंतरिक भागों में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों की केवल तटीय भाग में ही अधिक प्रभावित कर सकते हैं। ये केवल महाद्वीपों के तटीय भाग को ही अधिक प्रभावित करते हैं।
महाद्वीपों के तटीय महाद्वीप को ही सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेंगे। अगला है चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है, यानी इनके केंद्र में है वो वायुदाब कैसा होगा, बहुत कम। समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है। समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है। तथा इनकी संख्या बहुत कम होती है। संख्या में ये कम होती है, संख्या कम होती है, यही मानचित्र पर आसानी से परिलक्षित नहीं हो पाती है। हरिकेनी में केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब तीव्रता से बढ़ता है, जिस कारण हवाएं तेजी से केंद्र की ओर झपटती है और तूफानी गति धारण करती है। अगर 5वां नंबर की बात करें विशेषताओं में, शीतोष्ण चक्रवात की तरह इनके तापमान संबंधी भिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में विभिन्न वातावरण नहीं होते, यानी इनमें विभिन्न वातावरण नहीं होते हैं। विभिन्न वातावरण नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है, यानी वर्षा मुख्य रूप से होती है। ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं तथा तीव्र वर्षा प्रदान करते हैं, यानी स्थायी नहीं होते हैं। यानी ये मुख्य रूप से गतिशील नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर स्थायी होकर वर्षा करते हैं। आठवां है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होता है। साधारण तौर पर वे व्यापारिक हवाओं यानी व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिम से 15 से 30 डिग्री तक ध्रुवों को की ओर तथा उसमें आगे पुनः पश्चिम में हो जाते हैं, परंतु ये चक्रवात उपोष्णकटिबंधीय में प्रविष्ट होते हैं और उनमें समाप्त होने लगते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्ष में निश्चित समय में ही आते हैं, खासकर इनका वो है ग्रीष्म काल में। ये केवल ग्रीष्म काल में ही आते हैं, ग्रीष्म काल में आते हैं। शीतकाल में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में इसकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र कम होता है। अगला है अति प्रचंड गति तथा तूफानी स्वभाव के कारण ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक स्थान पर कई दिनों तक स्थायी होकर इतनी भीषण वर्षा प्रदान करते हैं कि भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। तटीय भागों में अपार क्षति होती है। सन 1970 के अंदर बांग्लादेश के टाइफून के कारण लाखों का नरसंहार हुआ तथा लाखों लोग बेघर हो गए थे। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार है वो निम्न प्रकार है। नंबर 5 है वो है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम आकार तथा सामान्य स्वभाव में अंतर इतना अधिक होता है कि उनको कुछ निर्देश प्रकारों में विभाजित करना दुष्कर हो जाता है। तीव्रता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनको 4 भागों में विभाजित किया है। देखो 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ नंबर 5 है इन चक्रवातों में एक या दो घिरी समदाब रेखाएं रहती है, यानी इनमें एक या दो घिरी हुई समदाब रेखाएं होती है। एक या दो घिरी हुई समदाब रेखाएं होगी जो पौने हैं सीध गति से केंद्र की ओर प्रभावित होती है तथा यह चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है, परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सर्वाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है एवं उष्ण उपोष्ण दोनों सर्वाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है। कटिबंधों को प्रभावित करता है। इनकी गति इतनी मंद होती है कि कभी-कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक टिके रहते हैं। इसी कारण से इनके पूर्वी तरंग को भी सम्मिलित किया जाता है। ये तरंग पूर्व से पश्चिम दिशा की चलती है, जिसे कहीं पर हल्की वर्षा भी करती है। सेकंड है उष्णकटिबंधीय अवद्वार। उष्णकटिबंधीय अवदाब जो 2 नंबर का है, एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अवदाब कहते हैं। इसके अंदर हवाएं हैं जो 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसकी दिशा तथा गति अनियमित होती है, कभी-कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थिर रहते हैं। इनकी उत्पत्ति है वो आईटीसी अंतरा विसरण कटिबंधीय क्षेत्र के साथ न कि व्यापारी पवनों के साथ। ये चक्रवात मुख्य रूप से भारत तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में उत्पन्न ये चक्रवात देश के भीतर उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी दिशा में अग्रसर होते हैं। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इनकी गति पश्चिम होती है। इन चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिससे भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। जापान तथा चीन के दक्षिणी भागों में ये चक्रवात सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये चक्रवात अगला है हरिकेन या टाइफून। तीसरा है हरिकेन या टाइफून। हरिकेन या टाइफून कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका या टाइफून चीन कहते हैं। हरिकेन प्रति घंटे से है, यानी हरिकेन तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है, यूएसए में, और टाइफून कहा जाता है इसको चीन के अंदर। चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। हरिकेन प्रति घंटे इसकी रफ्तार है 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से है, प्रति घंटे की रफ्तार से। यद्यपि हरिकेन अत्यधिक विशालकाय तथा प्रचंड होते हैं, परंतु इनका जलवायु संबंधी महत्व नगण्य होता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है तथा यदा-कदा आते हैं। इतना ही नहीं, आयन रेखाओं के मध्य केवल कुछ खास भागों में ही उत्पन्न होते हैं। देखने में शीतोष्ण चक्रवात तथा हरिकेन प्राय एक ही लगते हैं वायु प्रणाली, आकार तथा वर्षा में संबंध में, परंतु इनमें कुछ ऐसे अंतर अवश्य होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सके। हरिकेन की समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती है, यानी जो हरिकेन है इसकी जो समदाब रेखाएं हैं वो क्या होती है, अत्यधिक सुडौल होती है। समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती है। समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती है, इसी कारण हरिकेन प्रचंड गति से आगे बढ़ते हैं। हरिकेन में वर्षा, इसमें वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार वर्षा होती है इसमें हरिकेन में, तथा उनका वितरण सर्वत्र समान होता है। जबकि शीतोष्ण चक्रवातों में वर्षा केवल उष्ण तथा शीत वातावरण में होती है। उष्ण तथा शीत वर्तांश रहित होते हैं। तापमान संबंधी अंतर हरिकेन में नहीं पाया जाता है, यानी तापमान अंतर नहीं पाया जाता है, तापांतर नहीं पाया जाता है। इन चक्रवातों के अंदर तापांतर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। हरिकेन में विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियां नहीं होती है, यानी भिन्न स्वभाव वाली वायुराशियां नहीं होती है। मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं।
भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां इनके अंदर होती नहीं है, तथा इनमें जो हरिकेन जो में हवाएं जो पवन वायुदाब की दिशा परिवर्तन नहीं होता है, बाहर से केंद्र से हवाएं केंद्र से ऊपर उठती है। हरिकेन के साथ प्रति चक्रवात नहीं होते हैं। हरिकेन की दिशा शीतोष्ण चक्रवात के विपरीत पूर्व से पश्चिम होती है। हरिकेन में आकार में पर्याप्त अंतर होता है। इनका व्यास है, व्यास की बात करें 160 किमी से लेकर इनका व्यास होता है वो 640 किमी तक होता है, अगर व्यास की बात करें। अतः भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हरिकेन का आकार छोटा होता है तथा उनमें दूर जाने पर इनका आकार बढ़ता जाता है। केंद्र में दाब, अगर दाब की बात करें, केंद्र में दाब है वो केंद्र में है 900 से लेकर 950 एमबी होता है। यानी अगर दाब की बात करें तो 900 से लेकर 950 950 एमबी तक होता है। संबद्ध चक्रवात में न्यून वायुदाब होता है। केंद्र तथा परिधि के समदाब रेखाओं के मान 10 से 50 एमबी का अंतर होने से दाब प्रवणता है वो अधिक हो जाती है, जिस कारण परिधि से हवाएं केंद्र की ओर तेजी से झपटने लगती है। हरिकेन के केंद्र से 6 से 48 किमी का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हवाएं शांत होती है तथा वर्षा नहीं होती। इसे हरिकेन का चक्षु कहते हैं, यानी हरिकेन का चक्षु कहा जाता है। हरिकेन का चक्षु किसे कहेंगे? देखो, जिस कारण परिधि में हवाएं केंद्र की ओर तेजी से झपटती है। हरिकेन के केंद्र में 6 से लेकर 48 किलोमीटर तक एक ऐसा क्षेत्र होता है। 6 से लेकर 48 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हवाएं शांत रहती है, यानी पवनें क्या होती है? पवनें शांत होती है, बिल्कुल पवनें शांत होती है उस क्षेत्र को, यानी वर्षा नहीं होती है बिल्कुल भी। इसे हरिकेन का चक्षु कहा जाता है। हरिकेन का चक्षु कहते हैं। हरिकेन के साथ सागरों में तरंगें उठती हैं जिन्हें हरिकेन तरंग कहते हैं। इनकी ऊंचाई 3 से 6 मीटर तक होती है। इस तरंगों के सागर का जल तटीय भागों में अंदर तक प्रविष्ट हो जाता है, जिसके मानव आवास तथा फसलों में पर्याप्त क्षति उठानी पड़ती है। हरिकेन के प्रभाव से सागर तल में सामयिक परिवर्तन के कारण ज्वार भाटे आ जाते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की देखो उत्पत्ति। इसकी अगर उत्पत्ति की बात की जाती है, वो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं है। वातागर सिद्धांत के समर्थक के अनुसार सभी प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति वातागर के कारण होती है। भूमध्य रेखीय भागों में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के अभाव में वातागर का निर्माण स्थलीय तथा सागरीय हवाओं के मिलने के कारण हो जाता है। प्रारंभ में विभिन्न वातागर होते हैं, परंतु आगे चलकर ये वातागर विलीन हो जाते हैं। इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का संबंध वातागर से कदापि नहीं होता है, यानी इनका संबंध वातागर से नहीं होता है, न के बराबर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति को समझने के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 है, इसका जो तथ्य है वो है ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, जबकि तापमान इनका 27 डिग्री से अधिकतम नहीं होता है, यानी तापमान 27 से अधिक नहीं होगा। यानी तापमान की बात करें तो 27 डिग्री से अधिक ही होगा। तापमान वो ग्रीष्म काल में 27 डिग्री से ऊपर ही होगा। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। इनका विकास है जो गर्म सागरों के ऊपर होता है। विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है तथा भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। गर्मियों में इनकी उत्पत्ति अंतरा ITC, यानी इनकी उत्पत्ति ITC अंतरा उष्णकटिबंधीय विसरण के साथ होती है, जबकि यह खिसक कर 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में कोरियोलिस बल तथा पृथ्वी की अक्षांशीय गति के कारण हवाओं की व्यवस्था में चक्रवात उत्पन्न आ जाता है। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम देखो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनमें अंदर मौसम
हरिकेन के आगमन से पहले वायु मंद पड़ जाती है, परंतु शिखरी तापमान बढ़ने लगता है, वायुदाब घटने लगता है, वायुदाब का वेग बढ़ने लगता है, आकाश पर पक्षमाप मेघ देखने लगते हैं, सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती है। जैसे ही हरिकेन नजदीक आ जाता है, हवाएं जो पवने हैं तूफान का रूप धारण कर लेती है, आकाश में काले कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं तथा भीषण मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा सामान्यतः औसत 10 से 25 सेमी होती है, परंतु इसके मार्ग में अवरोध आ जाने के कारण 75 से 100 सेमी वर्षा 75 से 100 सेमी वर्षा होती है। आकाश पूर्णतः मेघाच्छादन हो जाता है, जिस कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है। यह स्थिति कुछ घंटे तक रहती है, इसके बाद अचानक वायु को शांत पड़ जाती है, आकाश मेघ रहित तथा साफ हो जाता है, वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्रवात का चक्षु केंद्र का परिचय होता है। वायुदाब न्यूनतम होता है, यह अवस्था लगभग आधे घंटे तक रहती है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है, घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है, वायुदाब बढ़ने लगता है, वायु वेग मंद बढ़ने लगता है तथा बादलों का आवरण हल्का हो जाने से तेज वर्षा क्षीण हो जाती है। चक्रवात के आगे निकल जाने पर आकाश में बादल छट जाते हैं तथा मौसम साफ हो जाता है। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण देखो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से वो है 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री दोनों गोलार्धों में। 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के सागर के ऊपर पाए जाते हैं तथा मौसम में तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में कहीं न कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कोई न कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, परंतु हरिकेन दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवात 6 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है उत्तरी अंटार्कटिका, इसके 6 मुख्य भाग है। पहला है नंबर फर्स्ट है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश तक प्रतिवर्ष 7 चक्रवात आते हैं, जिनमें आधे हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। इनमें से केप वर्ड द्वीप क्षेत्र अगस्त तथा सितंबर में तथा पश्चिम द्वीप समूह उत्तर पूर्व में फ्लोरिडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, अटलांटिक तट के दक्षिणी भाग में जून अक्टूबर तक, उत्तरी कैरिबियन सागर में मई से नवंबर तक, दक्षिणी कैरिबियन सागर में जून से अक्टूबर तक तथा मैक्सिको की खाड़ी में जून से अक्टूबर तक हरिकेन आते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर दूसरा है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में मैक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे उत्पन्न होकर चक्रवात दक्षिणी पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आगे बढ़ते हैं तथा कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनकी हवाएं यह है मुख्य रूप से हवाई द्वीप तक भी पहुंच जाते हैं। जून से नवंबर तक प्रतिवर्ष में चक्रवात 5 से 6 संख्या में आते हैं, जिसमें लगभग 2 हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर, खासकर चीन सागर, फिलीपाइंस द्वीप तथा दक्षिणी जापान में चक्रवात उत्पन्न होकर मई में दिसंबर तक उप भागों में प्रभावित होते हैं। चीन के पूर्वी तट पर इनका विनाशकारी प्रभाव होता है। इस चक्रवात को टाइफून कहते हैं। वर्ष में लगभग 21 टाइफून आते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के चीन में लगभग 21 टाइफून आते हैं, क्योंकि जो चक्रवात है इसको अब है उत्तरी हिंद महासागर देखो। पहला है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होकर चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। इनका समय दिसंबर अप्रैल तक होता है। अब है उत्तरी हिंद महासागर।
उत्तरी हिंद महासागर की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के उत्पन्न होकर ये चक्रवात भारत के बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अप्रैल से दिसंबर तक तथा अरब सागर में अप्रैल से जून एवं सितंबर से दिसंबर तक आते हैं। इन्हें चक्रवात या अवदाब कहते हैं। अब है दक्षिणी में देखें, छठा है दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर है मेडागास्कर, इयोनिया तथा मार्शेनिया द्वीपों के पास चक्रवात आते हैं। इनका समय नवंबर से अप्रैल तक होता है। अब है इसका प्रभाव देखो। अगर प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव है हरिकेन अपनी भयंकर वर्षा तथा तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव के लिए विश्वविख्यात है। फिलीपींस में टाइफून द्वारा 24 घंटे में 76 इंच यानी 90 सेमी तथा जमैका में सिल्वर हिल पर 4 दिन में 96.5 इंच 240 सेमी तक वर्षा का अंकन किया जा चुका है। 1780 के अंदर ये मुख्य रूप से पश्चिमी द्वीप समूह में बारबडोस द्वीप हरिकेन में भयंकर प्रभाव के कारण पत्थर के भवन नष्ट हो गए थे, किले बर्बाद हो गए थे, जो 6000 व्यक्ति है काल हो गए थे। तटीय भाग में सारे यानी इस प्रकार से बहुत सारे यानी बांग्लादेश तथा भारत आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में बहुत प्रत्यंतकारी इस प्रकार के जो है वो टाइफून रूप में आते रहते हैं। यानी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भयंकर अपनी गति के कारण मुख्य रूप से ये क्षेत्र को विभिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से इनमें वर्षा का अंकन अलग अलग क्षेत्रों में किया गया था, जो कि तटीय भागों के सारे दूर तक अंदर प्रविष्ट होकर अपार क्षति करती है, क्योंकि प्रभावित भाग जल प्लावित हो जाते हैं। सन 1970 में जो गालवेट तट था, हरिकेन के कारण जल पलायन से 6000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। सन 1937 में बंगाल की खाड़ी में 1937 में बंगाल की खाड़ी के अंदर 1937 में जो बंगाल की खाड़ी के आए चक्रवात के कारण 40 फीट यानी 13 मीटर ऊंची तरंग उठी, जिसके कारण हुगली मुहाना जल प्लावित हो गया था। इसमें कम से कम 30,000 व्यक्ति मुख्य थे मारे। 1970 में ढाका बांग्लादेश, 1970 के अंदर ढाका बांग्लादेश के अंदर भी हरिकेन का क्षतिग्रह प्रमाणित हो गया, जिससे 3 लाख व्यक्ति मारे गए। भारत के पूर्वी तट पर इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अक्सर प्रभावित होता रहता है। सन 1977 के अंदर ये भारत के जो आंध्र प्रदेश के तट है, आंध्र प्रदेश के तट है पर विकराल चक्रवात के कारण 5500 व्यक्ति कालवित हो गए थे। 19 मई 1990 का चक्रवात 1977 की तुलना में 5 गुना अधिक प्रचंड था, परंतु इससे होने वाली 37,000 व्यक्ति सरकारी स्तर पर 598 मृत्यु हुई थी। इस प्रकार की जो है वो घटनाएं हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसके प्रभाव है ये कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।